नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रैवल इंडिया में। आज के इस खास और जानकारी भरे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल की सैर पर। इस वीडियो में आपको नैनीताल टूर से जुड़ी पूरी और जरूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी नैनीताल की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। हम जानेंगे कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए, ठहरने के लिए होटल किस लोकेशन पर बुक करना बेहतर होगा, यहां घूमने का सही तरीका क्या है और किन किन खास जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नैनीताल में खाने पीने की भी बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हो या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना, यहाँ हर तरह के स्वाद और बजट के हिसाब से ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि नैनीताल टूर का कुल मिलाकर कितना खर्च आ सकता है, यानी कि पूरे ट्रिप का कंप्लीट बजट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नैनीताल जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मिलने वाली A to Z जानकारी आपके सफर को और भी आसान और मजेदार बना देगी। दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से करीब 6,358 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यह जगह अपने ठंडे और मनमोहक मौसम, हरियाली से भरी वादियों, ऐतिहासिक मंदिरों, शांत झीलों और लुभावने दृश्यों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। चाहे आप कपल हों या फैमिली के साथ घूमने जा रहे हों, नैनीताल हर किसी के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी वजह से साल भर देश भर से हजारों लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं और अपने कीमती पल बिताते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए नैनीताल की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ निकलने के लिए, सिर्फ इजी ट्रैवल इंडिया चैनल पर। अगर नैनीताल ट्रेन से आने का सोच रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो नैनीताल से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हल्द्वानी भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से नैनीताल के लिए आसानी से आगे का सफर तय किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बसें, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। बस का किराया आमतौर पर 7 से 80 रुपए तक होता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी में आपको 100 से 150 रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर आप कम भीड़ में आराम से आना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी है, जिसका किराया लगभग 700 से 800 रुपए तक होता है। अगर आप 2 लोग हैं और थोड़ी आजादी के साथ नैनीताल घूमना चाहते हैं तो रेंटल स्कूटी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। काठगोदाम स्टेशन के बाहर से ही आपको स्कूटी किराए पर मिल जाती है, जिसका रेट 500 से 600 रुपए प्रतिदिन होता है। पेट्रोल आपको अलग से डलवाना होता है, लेकिन घूमने का मजा दुगना हो जाता है। अब बात करें फ्लाइट से आने की, तो नैनीताल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो यहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से भी आप टैक्सी या बस के जरिए नैनीताल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यह भी एक बेहतरीन विकल्प है। नैनीताल में मॉल रोड के पार नैना देवी मंदिर की ओर एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है, जहां आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ी रास्तों की खूबसूरती को निहारते हुए अब हम पहुंच चुके हैं इस दिलकश हिल स्टेशन नैनीताल। जैसे ही आप नैनीताल पहुंचते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करती है यहाँ की खूबसूरत और शांत नैनी झील। झील के सामने ही आपको बस और टैक्सी स्टैंड मिलेगा, जिसे स्थानीय लोग तल्लीताल कहते हैं। तल्लीताल से मल्लीताल तक की दूरी करीब 2 किलोमीटर है और यही रास्ता आगे बनाता है नैनीताल की फेमस मॉल रोड, जो नैनी झील के किनारे किनारे फैली हुई है। यहाँ टहलना एक अलग ही अनुभव देता है। झील की ठंडी हवा, पहाड़ों का नजारा और आसपास की चहल पहल मन मोह लेती है। अब बात करते हैं रुकने की जगह की। तो दोस्तों, अगर आप नैनीताल में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप मॉल रोड के आसपास ही होटल बुक करें। यहाँ पर हर बजट के अनुसार होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 1500 से 2000 के बीच है तो आपको एक अच्छी लोकेशन पर बढ़िया होटल रूम मिल जाएगा। रूम लेने के बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, ताकि फिर तरोताजा होकर नैनीताल की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। अब बात करते हैं घूमने के बेस्ट ऑप्शन की। अगर आप यहाँ ज्यादा आजादी और आराम से घूमना चाहते हैं तो रेंटल स्कूटी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। यहाँ स्कूटी का किराया आमतौर पर 500 से 600 रुपए प्रतिदिन होता है और इससे आप आसपास की जगह आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन स्कूटी से घूमने का मजा ही कुछ और होता है, खासकर इन पहाड़ी रास्तों पर। तो चलिए दोस्तों, आज की नैनीताल यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बेहद खास जगह से, नैनीताल का हाई एल्टीट्यूड जू। ये चिड़ियाघर मॉल रोड से करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है। आप चाहे तो पैदल ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो अपने आप में एक शानदार अनुभव होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी राहत चाहते हैं तो टैक्सी का विकल्प भी है।
मात्र 60 से 80 रुपए में आपको टैक्सी जू के पास ड्रॉप कर देती है। यहाँ पर प्रवेश के लिए एक मामूली टिकट लगता है, 100 रुपए प्रति व्यक्ति। टिकट लेने के बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको हर तरफ हरियाली और पहाड़ी ठंडक का एहसास होता है। ये चिड़ियाघर कई खास जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ आप तेंदुआ, भालू, हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, हिरन और अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी देख सकते हैं। सभी जानवरों के रहने की जगह को बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया है, जिससे वे खुद को सहज महसूस करें। जू के अंदर कई सुंदर स्पॉट्स बनाए गए हैं, जहां आप शानदार तस्वीरें खींच सकते हैं। पेड़ों के बीच से झांकती सूरज की रोशनी और बैकग्राउंड में नैनीताल के पहाड़, तस्वीरें अपने आप में एक यादगार पल बन जाती हैं। करीब 1 घंटे तक जू में वक्त बिताने के बाद अब हम फिर से नीचे मॉल रोड की ओर लौटते हैं और अब हमारी अगली मंजिल है स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल के ऊपरी हिस्से में स्थित है और यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप खुद की गाड़ी या स्कूटी से जा सकते हैं। दूसरा और ज्यादा रोमांचक तरीका है रोपवे। रोपवे का किराया है 370 रुपये प्रति व्यक्ति। इसमें आने और जाने दोनों तरफ का किराया शामिल होता है। जब आप इस रोपवे में बैठते हैं और केबिन हवा में ऊपर उठता है, तो नीचे फैली नैनी झील और शहर का नजारा दिल को छू जाता है। वो नजारा ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जैसे ही आप स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठंडी हवा और बादलों से मिलती पहाड़ों की चोटियां आपका स्वागत करती हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं स्पष्ट दिखती हैं, एकदम पोस्टकार्ड जैसी तस्वीर। यहाँ एक छोटा मार्केट एरिया भी है, जहाँ से आप कुछ लोकल शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े, वुलन आइटम्स और हस्तनिर्मित गिफ्ट्स। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज जैसे आर्चरी, शूटिंग गेम्स या बच्चों के झूले वगैरह का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नैनीताल आए तो नैनीताल जू और स्नो व्यू पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये दोनों जगह ना सिर्फ घूमने के लिए शानदार है, बल्कि आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाने वाली है। अब चलिए नीचे वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे नैनीताल सफर में बहुत कुछ बाकी है। अब चलते हैं नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध और दिल छू लेने वाली जगह नैनी झील की ओर। नैनीताल की इस झील के बिना यहाँ का सफर अधूरा रह जाता है। इस खूबसूरत झील के चारों ओर कई घाट बने हुए हैं, जहाँ से आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ बोटिंग के लिए फुल राउंड का किराया करीब 420 रुपये है, और अगर आप थोड़ा छोटा राउंड लेना चाहे तो हाफ राउंड 320 रुपये में हो जाता है। बोट में बैठते ही जैसे ही आप झील के बीचों बीच पहुंचते हैं, तो चारों तरफ फैली हरे भरे पहाड़ों की श्रृंखला, ठंडी हवाएं और पानी की हल्की हल्की लहरें मन को बेहद सुकून देती है। झील का पानी नीला हरा दिखाई देता है और सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती है, तो पूरा नजारा एक जादुई तस्वीर जैसा लगता है। क्या आप जानते हैं, ऊपर से देखने पर यह झील आंख के आकार की दिखाई देती है। इसी वजह से इसे नैनी झील कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं झील के किनारे बसे प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर। यह मंदिर धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, और शाम के समय इसकी सजावट और रोशनी से नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। यह देवी नैना माता के दर्शन के साथ साथ आप हनुमान जी और भगवान शिव के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में एक और खास जगह है दशावतार मंदिर, जहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की झलक मिलती है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी से भरपूर स्थान है। मंदिर परिसर के पास बैठने के लिए शांत जगह बनी हुई है। यहाँ बैठकर झील का दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। एक तरफ शांत पानी और दूसरी तरफ पहाड़ियों की कतार। मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब भी स्थित है। यहाँ पर आप मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग शांति और श्रद्धा से आते हैं, और यही इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं एक और शानदार जगह की, तिब्बतन मार्केट। ये बाजार खास तौर पर वूलन कपड़ों, जैकेट्स, शॉल, टोपी और फैंसी आइटम्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रोडक्ट्स न केवल क्वालिटी वाले होते हैं, बल्कि कीमत भी काफी वाजिब होती है। यहीं पर आपको कई खाने पीने के स्टॉल्स भी मिलेंगे। गर्मा गर्म चाय, कॉर्न, सूप और खास तौर पर हॉट मोमोज, इनका स्वाद हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नैनीताल की जान, मॉल रोड पर। एक और लंबी चलती दुकानें और दूसरी ओर शांत झील। मॉल रोड का ये मेल इसे और भी खास बना देता है। शाम को जब मार्केट की लाइट्स चलती हैं, तो ये रास्ता किसी रोशनी से सजे त्योहार जैसा लगने लगता है। आप यहाँ से स्मृति चिन्ह, सुवेनियर, लोकल हैंडीक्राफ्ट और गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद तो लाजवाब होता है। खासतौर पर मोमोज, आलू टिक्की, चाउमीन और चाय, इन सबको ट्राई किए बिना नैनीताल यात्रा अधूरी है। तो दोस्तों, आज हमने नैनी झील की शांत लहरों से लेकर मॉल रोड की रंगीन शाम तक नैनीताल की कई खूबसूरत झलकियां देखी। अगली बार जब आप यहाँ आए,
तो इन सभी जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी पहलू की, खाना पीना। अगर आप सोच रहे हैं कि नैनीताल में खाने पीने की सुविधा कैसी है, तो आपको बता दें कि यहाँ आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप शुद्ध शाकाहारी भोजन के शौकीन हो या फिर नॉनवेज लवर, यहाँ सबके लिए ढेरों विकल्प मौजूद हैं। नैना देवी मंदिर के आसपास और मॉल रोड पर आपको कई छोटे बड़े ढाबे, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ का लोकल खाना भी बेहद टेस्टी होता है। गर्मा गर्म सूप, चाय, मोमोज, आलू टिक्की और थाली का मजा लेना ना भूलें। तो अब दिन भर की घूमने फिरने की थकान के बाद हम अपने होटल में करेंगे आराम, ताकि अगली सुबह फिर एक नई ऊर्जा के साथ हम बढ़ें। नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध स्थल श्री नीम करोली बाबा मंदिर, जिसे हम सभी कैंची धाम के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास अपनी स्कूटी है तो ये यात्रा और भी मजेदार हो जाती है, लेकिन अगर नहीं तो कोई बात नहीं। नैनीताल से कैंची धाम के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी, लोकल बस और प्राइवेट टैक्सी के ऑप्शन मिल जाते हैं। बस किराया 40 से 50 रुपए शेयरिंग टैक्सी, 70 से 80 रुपए प्राइवेट टैक्सी, 500 से 600 रुपए। इस रास्ते पर चलते हुए आप चाहें तो एक और बेहद प्रसिद्ध मंदिर, गोलू देवता मंदिर, जिसे स्थानीय लोग घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं, वहां रुक सकते हैं। यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर घंटे चढ़ाते हैं और पूरा मंदिर हजारों घंटियों से सजा हुआ होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थल पर, जहां आकर हजारों लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, कैंची धाम। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। यहाँ के दर्शन करने से आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज खुद हनुमान जी के अंश थे। यहाँ का माहौल इतना आध्यात्मिक होता है कि एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है। आप मंदिर के अंदर हनुमान जी, शिव जी, माता रानी और बाबा नीम करोली जी की प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर कुछ देर ध्यान करने से मन को गहरी शांति और ऊर्जा मिलती है। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो पास में ही कई होटल और होमस्टे उपलब्ध है। 1000 से 150 रुपए की रेंज में आपको अच्छी सुविधा मिल जाती है। हालांकि बहुत से श्रद्धालु सुबह दर्शन के लिए आते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना नैनीताल के स्वादिष्ट खाने से लेकर कैंची धाम जैसी चमत्कारी जगह तक का सफर। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पड़ाव पर एक नया अनुभव। अब जब आपने नैनीताल की दिल छू लेने वाली झीलों, मंदिरों और स्नो पॉइंट जैसे प्रमुख स्थलों की सैर कर ही ली है, तो चलिए चलते हैं नैनीताल के कुछ नजदीकी और बेहद खूबसूरत स्थानों की ओर। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो आप भीमताल और नौकुचिया ताल की तरफ भी निकल सकते हैं। दोनों ही स्थान नैनीताल से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता में किसी भी मायने में कम नहीं है। नौकुचिया ताल की खास बात है इसका 9 कोणों वाला विशाल झील, और भीमताल में भी बोटिंग और शांत वातावरण का मजा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ रोमांचक करने के मूड में हैं तो यहाँ पैराग्लाइडिंग जरूर ट्राई करें। खुले आसमान में उड़ने का अनुभव कुछ अलग ही होता है। पैराग्लाइडिंग के रेट्स लगभग 1500 से शुरू होते हैं, जो दूरी और टाइमिंग के हिसाब से बदल सकते हैं। इन जगहों की सैर करने के बाद आप चाहे तो नैनीताल वापस लौट सकते हैं या फिर सीधे काठगोदाम जाकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। काठगोदाम से पूरे उत्तर भारत के लिए ट्रेनें और बसें आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि नैनीताल की यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा। वैसे तो आप साल भर यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब मौसम न तो ज्यादा ठंडा होता है और न ही बहुत बारिश होती है। जुलाई और अगस्त में यहाँ भारी बारिश होती है, इसलिए उस समय यात्रा को टालना बेहतर रहेगा। अगर आप सुबह 10 से 11 बजे तक नैनीताल पहुंच जाते हैं तो 2 दिन 1 रात का प्लान भी काफी है, जिससे आप मुख्य आकर्षण अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा आराम से घूमना चाहते हैं तो 3 दिन और 2 रात का प्लान बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितना खर्च आएगा। अगर आप 2 से 3 लोग हैं और लोकल ट्रैवल के लिए बस, स्कूटी या शेयरिंग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो कुल मिलाकर 7000 से 8000 रुपए प्रति व्यक्ति प्लस ट्रेन या बस टिकट में यह ट्रिप आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी या कैब से पूरा ट्रिप करना चाहते हैं तो बजट थोड़ा बढ़कर 10,000 से 12,000 तक जा सकता है, ट्रेन टिकट अलग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नैनीताल और उसके आसपास की सभी जरूरी जानकारियों को कवर किया। कोशिश यही रही कि आपको यात्रा से पहले हर छोटा बड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आप हमारे चैनल इजी ट्रैवल इंडिया से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। आपका और आपके परिवार का सफर
हमेशा सुरक्षित, सुंदर और सुखद हो। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक सफर में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।